चलिए अपन आज क्लास 10 कंप्यूटर साइंस एंड पाइथन बुक सिंपल डोज ऑफ पाइथन बुक को अपन शुरू करने वाले हैं एक नई उमंग एक नई उड़ान के साथ। तो इसमें अपन कवर करने वाले हैं आज पहला चैप्टर। मैं पहले सोच रहा था कि इसकी वन शॉट वीडियो लेके आऊँगा, पर कुछ मेरे को लगा कि मेरे सब्सक्राइबर अभी काफ़ी तो ज़्यादा व्यूज नहीं आएंगे, इसलिए मैं वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ इंट्रोडक्शन टू पाइथन की। और बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही मतलब आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं होगी, मैं इस वे में समझाऊंगा आपको। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये है जो बुक, ये सिंपल डोज ऑफ पाइथन नवदीप पब्लिकेशंस के वो है, पब्लिकेशंस है ना, नवदीप पब्लिकेशन ने पब्लिश किए। और सिंपल डोज ऑफ पाइथन क्लास 10 बुक। सो लेट्स बिगिन। कंटेंट्स क्या है इसके, तो ये सब मैं आपको पढ़ा दूंगा इन द 1 वीक इटसेल्फ। सो अपन कंटेंट्स देखते हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन टू पाइथन। मैं सोच रहा था कि आज स्मार्ट वेब को पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ डेविएशंस के कारण मैं नहीं पढ़ा पाया। तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन आज अपन इसको पढ़ने वाले हैं। पहले मैंने ये वाली वीडियो बना के रखी, लेकिन वो बेसिक है बहुत, और जो ये आज मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज्ड होगा, है ना। इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड मतलब पाइथन के ऑल द टॉपिक्स इस कवर्ड इन दिस वीडियो बाय मी। सो लेट्स बिगिन राइट फिर आएगा चैप्टर 2। ये 1 से पेज नंबर तक अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है ना। फिर पेज नंबर 9 से हो जाता राइटिंग प्रोग्राम्स इन पाइथन, फिर कंट्रोल फ्लो इन पाइथन 9 ये क्या बेस है ये वाला चैप्टर। फिर आता है कंट्रोल फ्लो इन पाइथन, फिर पाइथन लिस्ट्स, पाइथन फंक्शंस। ओके, सो दीस ऑल चैप्टर्स आर मैं करवा दूंगा इस चैप्टर से ना। ये मैंने सोचा था 1 शॉट में करवा दूं, लेकिन फिर नहीं करा पाया। मेरे थोड़ा सा लगा व्यूज़ कम आते, इसलिए ट्राई करते नहीं, मतलब वो कर मैं आपके लिए मतलब मेहनत। और मैं सोच रहा हूँ कि व्यूज़ तो आया नहीं, फिर मैं अच्छे से कराऊंगा ना। तो अपन शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बात करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इंट्रोडक्शन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, लाइक पाइथन, HTML, जावा, C++, ये सब को अपन पाइथन लैंग्वेज में मानते हैं। तो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो पार्ट्स में डिवाइड की, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सो आपको क्या लगता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ सकता है इंसान या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बहुत से लोग बोलेंगे भाई कैसा सवाल कर रहा है, लो लेवल अपन समझेंगे। नहीं ब्रो, नहीं सिस्टर, अपन समझते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर समझता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्यों हाई लेवल प्रोग्रामिंग सोर्स कोड जो मशीन सोर्स में कन्वर्ट होता है, कंप्यूटर ही समझता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर ही समझता है, अपन नहीं समझ सकते। उसका सोर्स कोड रहता है, वो मशीन कोड में ट्रांसफर रहता है। जब अपन सोर्स कोड डालते हैं, सोर्स कोड क्या होता है, जो अपन ने इंस्ट्रक्शन दी है, कमांड दिया है प्रोग्राम में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, वो उसका सोर्स कोड, ठीक, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो जो मशीन कोड रहता है कंप्यूटर का, वो करता है, वो हो जाता है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जो अपन लोग समझते हैं अपनी भाषा, आम भाषा, इंग्लिश भाषा, और जो भी अपन को साइड सेलेक्ट करनी हो भाषा, उसको कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वो अपन समझ सकते हैं इजी वे में। ठीक, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये होता है। ओके, ये खत्म हो गया। आइए फिर व्हाट इज पाइथन। व्हाट इज पाइथन जो अपन पढ़ रहे हैं भाई, पाइथन है सांप यार, क्या है? नो, पाइथन इज एन लैंग्वेज नहीं, पाइथन इज एन इंटरैक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इंटरप्रेटेड मतलब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करती है प्रोग्राम को, इंटरप्रेटेड होगी। इंटरैक्टिव मतलब ये अपन को इंटरेक्शन, इनपुट एंड आउटपुट का इंटरेक्शन होता है अपने साथ, तो इंटरैक्टिव बोल सकते हैं इसको। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस रहती हैं उसको देखने का यूज करते हैं जो, तो इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन इज अ integrated, interactive and object oriented programming language. So it is a very easy language as compared to all the language that are available like HTML, Java, C++. So Python creates a GUI environment also, graphical user interface. ठीक है, ये इसमें भी यूज होता है ग्राफिकल। और पाइथन पहले डिस्कवर किसने की, जूडो वैन रॉसन, देखा गया नहीं देखा? तो आइए पाइथन का गया वर्ड्स पाइथन, ये सबसे पहले जो करी थी जूडो वैन रॉसन। कब करी थी? 1991 में की थी ये डिस्कवर ने, व्हेन ही वाज वर्किंग इन द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस इन नीदरलैंड्स इन 1990। सो ही पब्लिश्ड इन 1991 द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ पाइथन। और पता है आपको इंडिया में कब आई थी? 2015 में, ये फॉरेन आई थी 1991 में। ठीक है, और ये ना एक अपन को वेब एप्लीकेशंस
सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, गेमिंग, इंटरैक्टिव गेमिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसलिए अपन प्रोवाइड करती है। अपन अभी यूजेस में पढ़ेंगे। यूजेस में आपको बताऊँ, याद है टॉपिक है यूजेस ऑफ पाइथन। यूजेस ऑफ पाइथन क्या है, जो मैंने अभी आपको बोल रहा था ना, जिससे पाइथन प्रोवाइड्स ग्राफिकल यूजर, नो पाइथन क्या है, यूजेस वेब डेवलपमेंट में इसका काम आता है, इंटरैक्टिव गेमिंग में और क्या बोला था, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने में और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करता है ये पाइथन। वो पर तो सिंप्लीफिकेशन करने में भी ये हेल्प करता है। फिर आता है फीचर्स ऑफ पाइथन। सबसे मेन फीचर्स ऑफ पाइथन मैं आपको लिख देता हूँ, 5-6 आपकी बुक में शायद 7 भी है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आइए, चलिए यहाँ लिख रहा इधर पे और भी कुछ चीज़ें लिखना मैंने आज सोच के आया हूँ थोड़ा, तो मैं यहाँ पर एरो ले जाता हूँ, यहाँ पे देते हैं। तो सबसे पहला फीचर आता है इजी टू लर्न एंड यूज। और सेकंड फीचर आता है इजी टू रीड। मैं 5 फंक्शन पहले लिख देता हूँ, अभी ये याद भी करते जाइए, साथ साथ में आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। और फिर आता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसमें तो 7 है, मैं आपको कुछ ही बता देता हूँ। राइटिंग में जान देखो, राइटिंग में क्या है, मैं आपको ऐसे बता दूंगा, ये ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग नहीं आती है अच्छी। फोर्थ फ्री एंड ओपन सोर्स, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव ये हो गए 6, अभी तो एक 6 ही है ना, 6 ही हुए। और पता है एक दो फीचर और है, जैसे लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने आपको जैसे बता दिया, इसको भी आप लिख सकते हैं ना, और शायद है भी इसमें। इजी टू लर्न एंड यूज, पाइथन एक इजी टू लर्न एंड यूज रिसोर्स वो है प्लेटफॉर्म, जिससे आप लर्न और यूज उसको बहुत इजी वे में कर सकते हैं। As a Python is very easy to use and it is basically useful for beginners. So easy to सेकंड पे चलते हैं, easy to read, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रहती है, जैसे लो लेवल लैंग्वेज में मैंने बताया आपको, ठीक है। फिर आता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जब ये मैंने आपको बता दिया, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, जो कि बिगिनर्स को हेल्प करता है। क्लोज प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, क्लोज प्लेटफॉर्म में रहता है कि जैसे ये हर जो प्लेटफॉर्म रहता है, जैसे कि यूनिक्स, लाइनक्स, सॉफ्टवेयर, सब सॉफ्टवेयर पे इक्वली ये रन कर रहा था, ठीक है। फ्री एंड ओपन सोर्स, जैसे फ्री एंड ओपन सोर्स है, फ्री एंड ओपन सोर्स कैसे, ये आप जाएंगे, ये छत है ना, हाँ इसके बाद ही वाला है, तो मैं अब यहाँ पर बताया था। फ्री एंड ओपन सोर्स में आप python.org.com सर्च करेंगे और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। फिर केस सेंसिटिव, देखो केस सेंसिटिव कैसे ही मैं बता, केस सेंसिटिव है इसमें, देखिए इसमें कीज बहुत ही सेंसिटिव रहती है, इसमें SUM कैपिटल अल्फाबेट्स, जैसे मैंने यहाँ सम लिख दिया, और आपकी बुक में भी यही जानता है, ठीक है। ये और ये दोनों अलग अलग होता है, ये स्मॉल लेटर्स में नहीं, कैपिटल लेटर्स में, मतलब तो दोनों अलग अलग रहता है। तो मतलब कैसे सेंसिटिव ओवरऑल खत्म हो गया हमारे फीचर्स ऑफ पाइथन, और आप इसको भी लर्न कर सकते हैं बहुत इजी वे में, ठीक है। डाउनलोडिंग पाइथन जो मैंने आपको बता दिया, आपको अपने क्रोम ब्राउजर पे आप गूगल कहीं भी जा सकते हैं, वहां पे आपको सर्च करना है https python.org, ठीक। इस पे जाएंगे आप, फिर वहां पर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आपको कितने बिट का आपको चाहिए, 64 बिट और इन सबको बिट का बताएगा, 32 बिट का चाहिए तो उसको भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। डाउनलोडिंग पाइथन ये भी हो गया। जन गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, देखिए इसमें जनरली दो चीज़ें
चीज़ें आती हैं, मैं स्पेस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन में 2 चीज़ें आती हैं, आइए लिख देता हूँ। पहली चीज़ आती है GUI बेस्ड पाइथन शेल, GUI बेस्ड पाइथन शेल। और दूसरी चीज आती है इसमें बहुत बड़ा नाम है इसको, कम्युनिकेशन लाइन इंटरफेस। कम्युनिकेशन लाइन इंटरफेस है, ठीक है, बेस्ड शेल। ये दोनों मैंने लिख के, इसका मतलब क्या है? ये तो था सर रियान सर जी तो मैं बताऊं इसका GUI बेस्ड पाइथन शेल और कम्युनिकेशन लाइन इंटरफेस बेस्ड शेल, दोनों मतलब एक ही काम रहता है इसका। दोनों का काम रहता है पाइथन, जो पाइथन कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उनको यूज करना, उनको यूज रन और यूज रन और क्या कहते हैं, रीड भी बोल सकते, ठीक, इन सबको मैनेज करने का और उसको एग्जीक्यूट करने का ये देखते हैं। डिबगिंग का भी काम ये देखते हैं, है ना। गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन ये हो चुका है, ठीक। अबाउट आइडियल में क्या करते हैं, अबाउट आइडियल में ये बहुत बड़ा टॉपिक। तो देखिए इसमें शेल जो रहता है, क्या रहता है, शेल पाइथन शेल पाइथन शेल। अबाउट आइडियल पाइथन शेल हमको एक इंटरैक्टिव इंटरफेस देता है, ठीक है, to execute the program, read and learn and debugging of the program, ठीक है। डिबगिंग करने का ये काम करता है, जो ये काम रहता है वो इसका काम रहता है। एज आइडियली इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है ना, तो ये रहता है इसका काम। और इसकी कुछ स्टेप्स रहती हैं, स्टेप्स के लिए स्पेस यहाँ लिखता हूँ। देखिए फर्स्ट पे आपको जाना है, इसकी स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फर्स्ट वाला आपको करना है क्लिक ऑन अब पहले आपने स्टार्ट बटन पे जाना है, फिर क्लिक करना है आपको ऑल प्रोग्राम्स पे। मैं आपको बता रहा हूँ उसके पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको, फिर ठीक है कि कैसे क्या होता है इसमें। अब बुक खोलने की जरूरत ही नहीं, सब मैं बता देता हूँ, मैं चाहूँ नहीं करूँ ठीक है। 2 में और फिर आपका जो वो रहता है ना ये फेस, उस वाले फेस पे जाना 3.1, अभी शायद 3.7.0 जा रही है, ये मैं आपको पूरा बता दूंगा, यहाँ पर बन नहीं पाएगा क्योंकि फिर क्लिक ऑन सेलेक्ट आइडियली, मैं आपको पूरी ये बताता हूँ, ऐसे नहीं बचिए। तो देखिए इसकी जो स्टेप्स रहती हैं, पहले आप आइडियली खोलने की बता रहा हूँ। क्लिक ऑन स्टार्ट, ये देखिए मैं आपको बताऊँ, ये कुछ ऐसा दिखता है इंटरफेस इसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके वो रहता है प्रोग्राम्स वगैरह जो आपको एग्जीक्यूट करना, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट का, है ना, ठीक है। एडिट पे जाना, क्लिक ऑन स्टार्ट, आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, मतलब जो आइडियल खोलना है पहले। फिर क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स एडिट पे जाना आपको, फिर ठीक आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना है जो आपका वो फेस है ना, उस पर 3.7.0 अगर वो होगा वही होता है जनरली, तो उस पर क्लिक करना और फिर वहां से आपको दिख जाएगा आइडियल ऑप्शन, तो वहां पे सिलेक्ट आइडियल करके कर देना, फिर हो जाएगा आपकी आइडियल खुल जाएगा। पार्ट्स ऑफ आइडियल शेल विंडो, पार्ट्स क्या है शेल विंडो के, मेन्यू बार, प्रॉम्प्ट और नोट मैं नोट बताऊँ क्या है। नोट वैसे मैं आपको आवश्यकता नहीं बता देता हूँ, ये नोट जो रहता है ना, ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है टेक्स्ट स्ट्रिंग को डिस्प्ले करने का काम करते हैं, टेक्स्ट स्ट्रिंग को और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को। मेन्यू बार जब अपन जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेन्यू बार जैसे अपन आप होटल में जाते हैं ना खाने खाने, वैसे इसका मेन्यू रहता है भाई। आप इससे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं मेन्यू बार में, पता है यहाँ पर जाकर मेन्यू दिख जाए आपको, वहाँ पर एडिट का ऑप्शन नहीं रहता मेन्यू बार, ठीक है। मेन्यू बार में आप जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको चूज करना हो। प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट वो रहता है जो प्रॉम्प्ट ये रहता है इसका सिंबल, इसके आगे आप कोई सा भी डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को, ये तो
मैं बताऊँ कुछ सिंपल लैंग्वेज में, और एंटर करते हो तो वहीं के वहीं आपको उसका जो आपने जो वो दिया है उसको कोड, उसका आउटपुट आपको वहीं के वहीं देता है ये इन फ्रंट ऑफ द प्रॉम्प्ट साइन इन आइडियल शेल विंडो। ठीक है, प्रॉम्प्ट का काम ये होता है। ओके, ये खत्म हो गया, नोट भी मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया था। तो यूजिंग आइडियल शेल प्रॉम्प्ट यूजिंग आइडियल शेल प्रॉम्प्ट क्या होता है? शेल प्रॉम्प्ट जनरली इसमें अपन देखिए, वी कैन राइट द, अपन इसमें प्रोग्राम्स को राइट करते हैं, लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं इसमें, ठीक है, और ये एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को जनरली ना। और इसका जो वो रहता है प्रिंट स्टेटमेंट रहता है, थक गया भाई बोलते बोलते तो 1 मिनट रहती है, तो इसका प्रिंट स्टेटमेंट से वो करता है मतलब एग्जीक्यूट। तो पाइथन बेसिक्स, ये कोई टॉपिक नहीं, ये टॉपिक है इसमें, ये तो मैंने लिख दिया वैसे। तो कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स। ये रिजर्व वर्ड्स आते हैं किसके लिए? फंक्शन, सुनना है, फंक्शन, वेरिएबल एंड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, ये जनरली सिंटैक्स को दिखाने का काम करता है, सिंटैक्स टू डिफाइन अ सिंटैक्स, ऐसे समझ लो। कीवर्ड्स है ना, आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आइडेंटिफायर्स आर गिवन नेम, ये नाम देने का काम करते हैं। किसको नाम देता है? स्पेशल नेम्स, फंक्शंस, वेरिएबल्स और मॉड्यूल्स को। ठीक है, फंक्शन, मॉड्यूल्स, इन सबको ये नाम देता है, गिवन नेम। ठीक है, इसके इनके आइडेंटिटी मतलब ये भी हो गया, ये दोनों टॉपिक है ना। रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स, रूल्स क्या है भाई? रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स का है, तो जैसे आप इंस्टा पे आपका यूजर नेम डालते हो तो वहां पर भी ये ऐसे कुछ प्रोसीजर्स रहती है, जैसे कि आप यहाँ A to B 0 to 9, ठीक, और अल्फाबेट्स जिसमें आप डाल सकते हो रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स। ए इसमें आप ये सब वाले वर्ड्स डाल सकते हो। फर्स्ट पॉइंट मतलब जिसमें 4-5 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इससे आप इसका नाम दे सकते हो कीवर्ड, ये सब इसका 0 to 9 में के बीच नंबर भी आप इसको मतलब वेरिएबल में डाल सकते हो ना। और इसका सेकंड पॉइंट, these cannot be used as keywords are not used as identifiers, और मतलब कीवर्ड्स जो रहते हैं वो आइडेंटिफायर के नाम से नहीं वो कर सकते हैं, ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट, ये जनरली अंडरस्कोर से भी बिगिन हो सकते हैं, ठीक है। और बोले बताता ये स्पेशल कैरेक्टर्स को इससे नहीं लेता, स्पेशल कैरेक्टर्स ये मानता नहीं, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स पर इसमें नहीं डाल सकते। स्पेशल कैरेक्टर मतलब ये डॉलर का साइन, हैशटैग और कॉमा, ये सब सेमीकोलन कॉमा, ये सब अपन इसमें ये वैलिड नहीं रहेंगे, ठीक है। इसमें रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स है ना। फिर क्या आता है ना, लाइन आइडेंटिफिकेशन। लाइन आइडेंटिफिकेशन क्या रहता है? जो जैसे अनलाइक द अदर लैंग्वेजेस लाइक HTML और जावा C++, वो कोड रीडेबल में ज़्यादा फोकस करती है, बट पाइथन क्या करता है? कुछ मिटाना पड़ेगा यार ये मिटा दूँ, एक से आप इससे वो ले लेना, ठीक, क्या बोलते हैं लाइन आइडेंटिफिकेशन के बारे में। कोड रीडेबल फॉर्म में वो जो अदर लैंग्वेज रहती है वो उसमें करती है, लेकिन पाइथन क्या करता है पता है? पाइथन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को डिफाइन करने का काम होता है, बस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट करता है। और ये जनरली जो दूसरी लैंग्वेज रहती है वो ब्रेसेस में करती है, मतलब ब्रेसेस में प्रोग्राम का एग्जीक्यूट करती है। और ये पता है लाइन आइडेंटिफिकेशन क्या करता है? कॉलम देके और वाइट स्पेसेस जैसे बिठाना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं है, ये डस्टर नहीं है। आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, आइए मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ। कहाँ पे देखा लाइन आइडेंटिफिकेशन, ये वाइट ब्रेसेस देता है, वाइट मतलब वाइट स्पेसेस, ठीक है। वाइट स्पेस मतलब मैंने जैसे एक प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ आपको, देखिए इफ A is bigger than B, प्रिंट क्या प्रिंट करोगे? A is bigger, ठीक है। और एल्स, ये देखिए यहाँ पर तुमने इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन साइन, इसको अपन ने दिया तो यहाँ पर वाइट स्पेसेस
खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। प्रिंट ए इज बिगर, फिर एल्स, अगर नहीं हुआ तो एल्स ए इज स्मॉलर देन बी, फिर आइडेंटिफिकेशन साइन लगेगा, फिर खुद ही व्हाइट स्पेसेस, 4 व्हाइट स्पेसेस देता है वैसे तो प्रिंट बी इज बिगर, ये दे दीजिए है ना। अब वो कोड है अब अपने बुक में भी देख सकते हो, ये ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो ये काम रहता है लाइन आइडेंटिफिकेशन। कमेंट का क्या काम रहता है? कमेंट जो रहता है वो जनरली कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा वो रहता है इग्नोरेंट ज़्यादा। क्यों रहता है? क्योंकि यार थोड़ा ये बस इंफॉर्मेशन देने के काम में आता है, और मतलब जो वो रहता है ना इंस्ट्रक्टर प्रोग्राम के लिए, वो हैशटैग का यूज़ करता है प्रोग्राम को डिफाइन करने के लिए जनरली। जैसे कि हैशटैग दिस इज अ कमेंट, फिर वो लिख देगा प्रिंट VLAN पाइथन लैंग्वेज, रियल स्विचेस पाइथन, सो ये है ठीक है पाइथन प्रोग्रामिंग में। अब स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए स्टेटमेंट आएगा ये जनरली इंटरप्रेटर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। कमेंट स्टेटमेंट बता आपको इंटरप्रेटर के द्वारा दिया जाता है, और ये इट एंड्स विथ न्यू लाइन। अपन इसको न्यू लाइन को वो मतलब एक्सटेंड करने की क्या करते हैं जनरली मल्टीपल स्टेटमेंट, ये अपन इसको ये वाला यूज करते हैं ऑब्लिक यूज करते हैं टू एक्सटेंड द न्यू लाइन, एंड लाइन, ठीक है। एंड लाइन को ये करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे और भी रहते हैं, ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स, ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रैकेट्स, है ना। और आइए इसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये मिटा देता हूँ। x इक्वल टू देखना 10 + 20 + 30, तो अपन यहाँ पर एंड लाइन होगी, यहाँ पर इसको एक्सटेंड करने के लिए अपन 40 ये एक्सटेंड हो गई, और फिर नीचे वापस आ जाएगा 40 50 + 60 और एक्सटेंड कर दिया अपन ने ये इससे ऑब्लिक से, फिर आगे 70 + 80 और इतना करते जाएंगे और बढ़ते जाएगा। तो ये है एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट। फिर मल्टीपल स्टेटमेंट आता है। मल्टीपल स्टेटमेंट मतलब यहाँ पर देखो मल्टीपल स्टेटमेंट होता है सेमीकोलन से इसको अपन और एक्सटेंड कर सकते हैं। सेमीकोलन देकर जैसे ए इक्वल टू नहीं ए इक्वल टू 100, जैसे अपन ने एक एग्जांपल दिया आपकी बुक से देख होता है कि ए इक्वल टू 100 बी इक्वल टू 200, और अपन सेमीकोलन जब मैं दे रहा हूँ तो ये और एक्सटेंड कर सकते हैं बल्कि, और फिर से मैंने इसको ना सेमीकोलन दिया सी इक्वल टू कोई सा भी नाम दे दो, जैसे मैं दे देता हूँ खुद का नाम रियाज तनवानी, ठीक है, ये हो गया, ठीक। इसका एग्जांपल ये हो गया वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ये ना जनरली डेटा टाइप्स वेरिएबल्स को स्टोर करने का, मेमोरी स्टोरेबल का काम रहता है इसका, ठीक है। ये डाटा वेरिएबल्स को स्टोर करने का काम रहता है इसका, वेरिएबल्स को स्टोर करके रखता है, और जब ये अपन को चेंज करना हो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एनी टाइम वी कैन चेंज इट, ठीक। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, है ना, और इट इज कॉल्ड डेटा टाइप्स। चेंज करने की प्रोसेस इसको डेटा टाइप बोल देते हैं। वेरिएबल्स इन पाइथन, वेरिएबल्स इन पाइथन क्या होता है? दिस इज लास्ट टॉपिक, वेरिएबल्स इन पाइथन। भाई क्या शानदार है, इजी है भाई, बहुत इजी, ठीक है। वेरिएबल्स क्या रहता है? ये खुद ही अपन को ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, पता है, डिफाइन, ये अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, लेकिन बस अपन भी कर सकते हैं बाय गिविंग इक्वल टू स्टार, जैसे x इक्वल टू 9, x इक्वल टू कोई सा वेरिएबल, ठीक। तो इसी के साथ होता है पूरा हमारा चैप्टर समाप्त। इस वीडियो में आपको पूरा बता देंगे क्या क्या होना चाहिए, क्या कैसे करना है ना। बहुत इजी है भाई, सारे टॉपिक कवर किए मैंने इसमें, ये सब टॉपिक आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर 3 के सब्सक्राइबर्स एंड चलते हैं गाइस।